ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 22 फरवरी 2022 है और आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में परम शिक्षक सत टीचर बाबा कह रहे हैं कि आम जो स्कूल होते हैं उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट को अपना एम ऑब्जेक्ट भूलता है क्या, तो तुम बच्चों को भी भूलना नहीं चाहिए। बाबा सुनाते हैं कि तुम ऐसे विश्व के मालिक बनते हो जो विश्व नया विश्व है, सतयुगी है। तुम ऐसे विश्व के मालिक तुम्हें बनाते हैं। साथ साथ बाबा आज एक टाइटल दे रहे हैं कि तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव है शिव बाबा और हम सब उनके बच्चे, सबको सुख देने वाले व्यास हैं। तो इस टाइटल को याद रखते हुए सुख स्वरूप बनना है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सभी रूप से हमको सुख देना है। और बाबा आज मुरली में कह रहे हैं कि मेहनत है अपने आप को अशरीरी बनाने में, देह अभिमान को जीत लेने में, इसी में मेहनत है। बाबा कहते कि शरीर भी याद ना रहे। और बाबा कहते कि ये पद बहुत ऊंचा है, कितना ऊंचा पद है, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही है और सहन भी थोड़ा करना ही है। देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है कि शरीर भी याद ना रहे, यही मेहनत करनी है। ऊंची मंजिल देह अभिमान को छोड़ना, अपने को अशरीरी समझना। आज की मुरली में गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। तो बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। बाबा ने कहा, ये अनुभव की भी बात है, जब मैं आत्मा शरीर में हूँ तो सुख अनुभव करती हूँ या दुख अनुभव करती हूँ, लेकिन जब इस शरीर से बाहर हूँ या फिर अपने घर परम धाम में हूँ तो सुख और दुख की अनुभूति नहीं है। तो शरीर लेकर ही सुख दुख भोगा जाता है। बाबा ने कहा, बाबा का नाम हमेशा शिव है और हमारा नाम सालिग्राम है। बाबा का नाम हमेशा शिव, भी कहते हैं सदा शिव, और सभी का, हम बच्चों का नाम सालिग्राम है। बाबा कहते वर्षा निराकार से ही मिलता है, उससे लेना है जो आत्मा को मिलता है। हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, जिसे जीतना है। देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है, फिर विकारों की पूरी वंशावली शुरू होती है। तो केवल और केवल देह अभिमान पर जब जीत पाते हैं तो सब पर जीत हो जाती है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा, और रोज़ आना पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हर रोज़ पढ़ना चाहिए। और आज मुरली में जैसे बाबा ने कहा, 2 यज्ञ है, रुद्र यज्ञ, रुद्र ज्ञान यज्ञ। जो रुद्र यज्ञ है वो भक्ति में करते आए, रुद्र ज्ञान यज्ञ अभी जो परमात्मा रचते हैं। बाबा ने कहा कि रूप एक है, कि बाबा का रूप एक है, कर्तव्य अनेक है। उनका रूप एक ज्योतिर्बिंदु निराकार है, नाम भी एक शिव ही है, कर्तव्य अनेक हैं, और जो बाबा के अनेक कई नाम हैं वो भी कर्तव्यवाचक है। तो रूप एक, कर्तव्य अनेक। परमात्मा हम नहीं है पर वह हमारा बाबा है, ऐसे हम बच्चे कहते हैं कि हम परमात्मा नहीं हैं।
और बाबा ने कहा कि इस कल्प अगर फेल हुए तो कल्प कल्प नापास होते रहेंगे। तो बाबा कहते कितनी मेहनत करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कल्प चलो थोड़ा कम पद मिल गया, अगली कल्प अच्छा करेंगे, लेकिन ज्ञान के अनुसार कल्प कल्प फिर नापास होते रहेंगे। तो बाबा कहते मेहनत करनी चाहिए। भारत खंड के लिए बाबा कहते यही 16 कला संपूर्ण बनता है। भारत ही फुल मून होता है, फिर अंधियारा हो जाता है, जैसे 16 कलाओं से निकलता है। बाकियों के लिए कहा जो बाकी सब खंड है वो शुरू से ही हाफ मून, आधे से शुरू होते हैं, लेकिन भारत फुल मून से अंधियारे तक और फिर जाकर पुनः फुल मून यानी 16 कला संपूर्ण बनता है। बाबा कहे तुम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। और कहा कि गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। क्योंकि जो साहूकार है बाबा कहते वो मुश्किल ही आ सके, पुरुषार्थ वालों का शो होता रहेगा। ज्ञान बांध देने वाला परमात्मा है। और कहा जो महावीर होंगे उनको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तो ये अलग अलग बातें आज की मुरली से थी धारणा के लिए। टॉप राइट में योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। वरदान है बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भाव। बाबा के प्यार की पालना, बाबा कहते कि तुम बच्चों को ही ये पढ़ाई की परमात्म प्यार की ये पालना मिलती है जो कोई कोई को मिलती है। तो इसका स्वरूप क्या बनना है? सहज योगी। और उसका आधार स्मृति सो समर्थी स्वरूप, सिर्फ उस स्मृति को बाबा ने कहा इमर्ज रखना है। तो वरदान मिला स्मृति सो समर्थी स्वरूप भाव और सहज योगी जीवन, जो परमात्मा के प्यार की पालना मिल रही है उस आधार पे। स्लोगन सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म और परमात्म चिंतन करो। तो ये आज की मुरली से रतन थे। तो हमें ध्यान रखना है, सबको सुख देना है, सुखदेव के बच्चे हैं हम। और साथ साथ बाबा ने कहा कि मेहनत ही है अशरीरी बनने में। आज मुरली में बाबा ने कहा सबसे बड़ी भूल है देह अभिमान में आकर जो अपने आप को आत्मनिश्चय नहीं करते, देह अभिमान में आ जाते, ये सबसे बड़ी भूल है। फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलते हो ना तो सबको सुख देना और देह अभिमान को छोड़ते जाना, अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाते जाना। अच्छा, आज की मुरली से अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई अन्य पॉइंट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।